आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति का वादा किया गया था, परंतु आज वही हाथ फिर से लकड़ी और गोबर के उपले तलाश रहे हैं। गैस सिलेंडर अब सिर्फ लोहे का एक डब्बा बनकर रह गया है। आम आदमी की इज्जत आज सिलेंडर के नाम पर लाइन में नीलाम हो रही है। एक तरफ हम चांद पे पानी खोजने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दशकों से पीछे जा रहे हैं। कई जगहों पर जब दशकों के बाद लकड़ी के चूल्हे दिखाई दिए तो मन में सवाल उठा कि क्या डिजिटल इंडिया अब इनसेट इंडिया बनने जा रहा है। आज देश के कई गैस गोदामों के बाहर सुबह 3 बजे से लाइन लग जाती है। आम आदमी अपनी झाड़ी छोड़कर गैस सिलेंडर के लिए लाइन में भटक रहा है। बूढ़े बुजुर्ग गैस की तलाश में लाइन में घिर पड़ रहे हैं और उठ रहे हैं। गोद में बच्चा और सिर पर गैस सिलेंडर रखकर लाइन में खड़ी है। कई गर्भवती महिलाएं अपनी गैस सिलेंडर के लिए पसीने से तरबतर होकर लाइन में ये इंतजार कर रहे हैं कि मुझे गैस सिलेंडर कब मिलेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे अपनी क्लासेस छोड़कर गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में 3 बजे से खड़े हो रहे हैं। रील में जो भारत चमक रहा है वो गैस गोदामों के बाहर लाइन में अपनी इज्जत क्यों लुटा रहा है। आज हलवाई वाला, फास्ट फूड वाला, ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर के भोजनालय बंद हैं। चाय, कचौरी, समोसे वाले के कारोबार बंद हैं। बैंक का कर्जा देना है, दुकानें बंद हैं। बूढ़े माँ बाप के लिए दुआएं नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, क्योंकि दुकानें और कारोबार बंद हैं। स्कूल से बच्चों ने आना है, घर में माँ बाप परेशान है कि बच्चे को भोजन देना है, किचन में गैस सिलेंडर बंद है। वैसे ये हालात हुए क्यों है? जंग विदेश में है, चूल्हा हमारे घर का बंद क्यों? 7 समुंदर पार ईरान इसराइल का युद्ध है। प्रश्न ये है कि चूल्हा हमारे घर का बंद क्यों है? सवाल समुद्र में छुपा हुआ है। जहां ईरान और इसराइल की मसाइलें आपस में टकरा रही हैं, जहाज रुके हुए हैं, वहां से गैस भारत की तरफ आने का रास्ता है। 60% गैस वहीं से भारत इस्तेमाल करता है। ईरान के युद्ध पर भारत खामोश रहा, प्रश्न यहीं पर रुका हुआ है, समस्या वहीं से खड़ी हुई है। आज भी वहां मिसाइलें गिर रही हैं, चूल्हा हमारे देश का बंद है। ये समस्या केवल हमारे देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों में भी ये समस्या है। परंतु वहां का सिस्टम हमारे जैसा लाचार नहीं है। वहां सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक है। हमारे यहां दिक्कत यह है कि यहां सरकार ने जनता को गैस का आदी तो बना दिया, परंतु संकट से निपटने के लिए तैयारी नहीं की। अब पाकिस्तान या श्रीलंका की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां रोज भीख व मांग कर खाने का चलन है। हम उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं। हमने तुलना उनसे करनी है जिनको हमने कहा था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए जा रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। हमने तुलना उनसे करनी है जिनको हमने कहा था कि हम 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। विशाल भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। दुनिया के अधिकतर विकसित देश आज वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहे हैं, और हम आज भी यही कह रहे हैं कि युद्ध कब रुकेगा, हमारे घर का चूल्हा जलेगा। प्रश्न आज यह है कि उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम चलाकर मुफ्त का सिलेंडर देने का वादा करने वाला भारत 7 समुद्र पार युद्ध के प्रभाव से आज हजारों की गैस खरीदने पर लाइन में क्यों है? प्रश्न आज यह है कि दुनिया के सबसे तेज गति से आर्थिक स्थिति सुधारने वाला देश आज सुबह 4 बजे एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा क्यों हो जाता है? इसका कारण केवल युद्ध ही नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है काला बाजारी का खेल। जिस काला बाजारी के खेल ने हमेशा आम आदमी की बलि चढ़ाई है। जहां मुसीबत आती है वहां सिस्टम के गिद्ध सबसे पहले मंडलाते हैं। गैस गोदाम के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि गैस नहीं है, परंतु उसी गैस गोदाम में रात के अंधेरे में 2000-3000 से अधिक के दामों में गैस ब्लैक में बिकती है। नेताओं व ऑफिसरों के फोन जाते हैं, उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंच जाते हैं, परंतु आम आदमी गैस की कतार में 4 बजे सुबह खड़ा होता है। शाम के अंधेरे तक उसे गैस नहीं मिलता है। आज भारत के आम नागरिक की इज्जत खाली गैस सिलेंडर के साथ नीलाम हो रही है। स्कूली बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं लाइनों में अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हैं। सवाल यह है कि सिस्टम काला बाजारी के खेल को कब रोकेगा और उसके ऊपर लगाम कब लगाएगा। आज यह है कि जहां नारा लगा था न खाएंगे न खाने देंगे, वहां अब खाएंगे और खाने नहीं देंगे ये चलन दिख रहा है। सिस्टम ऐसे लोगों पर कब लगाम लगाएगा जो ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से आपदा को अवसर में तब्दील करते हैं। 7 समुद्र पार हो रहे युद्ध के प्रभाव से गैस सिलेंडर की कमी
हमारी दूरदर्शिता और हमारी तैयारी की कमजोरी को दिखाता है और हमारे देश की कालाबाजारी और करप्शन को भी एक्सपोज करता है। अयोध्या की राम रसोई, जिस नगरी के नाम से सिंहासन का रास्ता तय होता है, वहां की रसोई आज बंद है। बाहर लिखा हुआ है इस्राइल ईरान युद्ध के कारण रसोई बंद है। यह हमारे सिस्टम की पोल खोलता है। राजा राम की नगरी में जब गैस की किल्लत के कारण आज रसोई बंद हुई और भक्तों का निवाला छीना गया, तो यह समझ में आया कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति तथा सबसे तेज गति से आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले देश में भी यदि कालाबाजारी और करप्शन चरम सीमा पर हो, तो उसका असर गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है। चाहे जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, गरीब को उसका कोई राहत नहीं मिलती है। आज ये सिस्टम एक्सपोज हो रहा है कि जो लोग खजाने की रखवाली के लिए रखे गए हैं, वही लोग खजाने को लूट रहे हैं। आज ये समझ में आ रहा है कि जो लोग आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, वही आम आदमी के अधिकारों को हड़प रहे हैं। आज ये समझ में आ रहा है कि भारत के अंदर सिस्टम की कितनी कमी है कि दूसरे देशों में युद्ध हो रही है और गैस की किल्लत भारत में कम हो रही है। आज जिस प्रकार दूसरे अन्य देश जो वैकल्पिक रास्तों को ढूंढ रहे हैं, भारत को भी वैकल्पिक रास्ते ढूंढने होंगे और इमरजेंसी में स्टॉक को इकट्ठा करके किसी भी आपदा करने के लिए सशक्त होना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए कि भारत आने वाले टाइम के लिए वैकल्पिक रास्तों को ढूंढे और कालाबाजारी और करप्शन को समाप्त करे। जब तक करप्शन और कालाबाजारी का धंधा समाप्त नहीं होगा, तब तक जितनी आर्थिक स्थिति हम सुधार लें, भारत के आम नागरिक को उसकी राहत नहीं पहुंचेगी। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।